तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां पर ब्रजेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उनके साथ कुछ और संत भी मौजूद हैं। तो ब्रजेश, बातचीत कीजिए उनसे। हर्ष और दुख साथ। बिल्कुल, देखिए तुषार, अब वो घड़ी बस आने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी रवाना हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रवाना हो चुके हैं। और अब महज कुछ घंटों का इंतजार बाकी है जब भूमि पूजन होगा और उसके बाद रामलला का भव्य मंदिर जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे शुरू हो जाएगी। ऐसे में इससे बड़ा हर्ष का कुछ और मौका हो ही नहीं सकता, और जब हर्ष हो तो संतों में उल्लास होना लाजमी है। महाराज जी, कुछ हर्ष और उल्लास में कुछ गुनगुनाइए, कुछ बताइए। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये अयोध्या में जैसे चैत्र रामनवमी को भगवान प्रकट हुए थे, उससे भी हर्ष उल्लास से आज 500 वर्षों में जो सारी जनता हिंदू धर्म के जो परिवर्तन थे, इन्होंने ये प्रतीक्षा की, वो समय घड़ी आ गया है। और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो है, जैसे ही शिलान्यास होगा वैसे विश्व के इतिहास में ये हिंदू धर्म का न्यू पड़ जाएगा। और आने वाले भविष्य में मथुरा काशी पर भी हम लोगों का नंबर लग जाएगा। आने वाले समय मथुरा काशी। लेकिन अभी अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में आज बेहद ही हर्ष का माहौल है। मुहूर्त को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, सारी चीजें, बावजूद उसके पूरा संत समाज इस समय एकजुट है। अगर मुहूर्त इतना वो था तो संत समाज आवाज उठाता। क्या लगता है कि कुछ षड्यंत्रकारी जो ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि मंदिर का निर्माण? जो विरोधी है, जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं मुहूर्त अच्छी नहीं है, लेकिन अभिजित मुहूर्त शुभ मुहूर्त माना गया है। और उस समय जो है शिलान्यास करेंगे माननीय मोदी जी। और हमारे स्वामी श्री साकेतवासी रामचंद्र प्रभन जी, जिनका ये भूमि है, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद प्रदान में दिया है। आज वो बहुत प्रसन्न होंगे। हमारे श्री माननीय रामचंद्र प्रभन जी बहुत खुश होंगे कि आज जो मेरा लक्ष्य था, एक बार मुझे याद है कि तबीयत खराब हो गया था तो विमान से ही थोड़ा कूद गए थे। बोले महाराज जी कूदे क्यों? बोले कि मैं राम जन्मभूमि बनाने के लिए कूदा हूँ, अभी मैं मरूंगा नहीं, है ना। ये मुझे याद है, स्मरण है। तो आज वो कितने प्रसन्न होंगे, माननीय सिंगल जी कितने प्रसन्न होंगे जिस आंदोलन में उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया। तो मुहूर्त के लेकर है जो विरोधी पार्टी है ना, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो विरोधी पार्टी है जिनको मुहूर्त अच्छा नहीं लग रहा है। अभिजित मुहूर्त हमेशा सिद्ध माना गया है। और भगवान राम का यस्मिन कस्मिन दिने, जिस समय इच्छा हो उस समय आप जो है शिलान्यास कर सकते हैं, ऐसा रामार्चा पूजन के महात्म्य लिखा हुआ है। लगता है कि ये जो मुहूर्त की सियासत है ये सालों से चलती रही। अब मुहूर्त आएगा 500 सालों बाद, अब मुहूर्त आया है कम से कम। तो आपको लगता है कि ये अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हर्ष और उल्लास होना चाहिए? वशिष्ठ जी महाराज ने महाराज दशरथ से कहा था कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। कोई भी शुभ मुहूर्त जिस क्षण आरंभ होता है, हकीकत में वही क्षण शुभ है। यूं तो शुभ मुहूर्त के लिए लोग सदियों से प्रतीक्षारत थे। 90 के बाद, 92 के बाद, खासकर पिछले वर्ष के बाद, किंतु ये शुभ मुहूर्त आज आया है। और दूसरी बात, कोई भी मुहूर्त शुभ कोई 12 घंटे 15 घंटे या वर्षों का नहीं होता, क्षण मात्र का होता है। और क्षण मात्र के मुहूर्त को पकड़ लेना, कवर कर लेना और उसमें अपनी सिद्धि को सिद्ध कर लेना, यही महानता है। 32 सेकंड की बात की जा रही है यहाँ पर कि 32 सेकंड के लिए वो शुभ मुहूर्त आ रहा है और उसके बाद वो बीच में वो नहीं, वो 32 सेकंड में क्या पूजा संपन्न हो जाएगी? 32 सेकंड में हमारी पूजाएं तो संपन्न मिनटों में हो जाती हैं। खटवांग महाराज तो मुहूर्त में ही अपने आप को परम धाम पराधारा से पधार लिए थे, भगवान के चरणों में चले गए थे। और यूं तो पूजा 3 दिन से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जो शेष पूजाएं हैं होती रहेंगी। जो कुछ पूजाएं थी पूर्वकालीन वह हो चुकी हैं। जो मध्यकालीन है, जो मुख्य पूजन है, वह मोदी के हाथों होना है। और जहां तक मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरा मानना है कि मोदी जी जो पूजन मुहूर्त राम जन्मभूमि स्थल पर करेंगे, उसी मुहूर्त पर सेम टू सेम वही पूजन हम भी अपने आवास में आज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की थी
कि सारा संत समाज और सारे आम जन घरों में रह करके पूजन करें, अर्चना करें, भगवान का भजन करें, तो वो जो शुभ मुहूर्त है उसमें किस तरह की खास पूजा आप लोग करते हैं? क्या सिद्धि होती है, किस तरीके से? सबसे बड़ी पूजा है कि मानसिक शांति हो। भगवान के चरणों में ये ध्यान लगाकर प्रार्थना करें कि परमात्मा, जिसके लिए हम लालायित थे वर्षों से, सदियों से, आज हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई और तुमने पूरी कर दी। इससे बड़ी पूजा तो कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर आप रामचरितमानस या रामायण को आप पढ़ें, समझें, तो इस तरह की परिस्थितियों को लेकर के किस तरह से उसका उदाहरण किया गया है? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयाऊ गयऊ सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसलिए ये राम राज का दर्शन है कि जहां राम राज होता है वहां आपसी वैमनस्य की भावनाएं जो मन में होती हैं वह जुबान से नहीं निकलती, अंदर ही अंदर वो मिट जाती। बिल्कुल। तो देखिए, जो राम राज का दर्शन है वो मन से ही आप अगर भगवान राम को आप याद करेंगे तो आप पूजा करें या ना करें, लेकिन आपका वो फलीभूत होगा। ये अपने आप में संतों का मानना है। आपको लगता है कि आज जो पूरा दिन है, आज का दिन बेहद अहम है, भले वो 32 सेकंड मुख्य पूजा का वो हो, लेकिन आज का पूरा दिन अहम है क्योंकि आज मंदिर निर्माण की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, वो जो आपने प्रश्न किया, वो भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव है यानी जन्म है वह शुभ मुहूर्त में हुआ था, यानी 12 बजे। इसलिए अभिजित मुहूर्त उसी को माना जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ तो उसी जन्म के समय अभिजित मुहूर्त मान्य है ज्योतिष आधार पर। तो उसी मुहूर्त में शिलादान किया जाए ताकि उस भविष्य में कोई विघ्न बाधा न हो और उस मुहूर्त का मुझे पूर्ण रूपेण लाभ मिले। आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए? अब जो मुहूर्त है वही शुभ है। वही शुभ है, वही शुभ है। ब्रजेश, मैं लौटता। क्या किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत है मंदिर निर्माण के लिए? अब आज के समय जो 25 सेकंड का टाइम दिया गया है यही काफ़ी पर्याप्त है। और आने वाले समय में यही देखिएगा कि भारतवर्ष में आज के दिन जो है अगले साल छुट्टी भी घोषित की जाएगी। हमारे देश में जो जितने हर्षोल्लास है, इससे बड़ा पृथ्वी पर कोई स्वर्ग नहीं है। जो भी स्वर्ग है वो अयोध्या में सारे देवी देवता आज के दिन विराजमान है। 3 दिन के लिए सारे देवता आ गए हैं यहाँ पर, यहाँ सारे देवी आ गए हैं। सारे देश विदेश के जैसे पत्रकार लोग हैं, यहाँ मीडिया है, आप लोगों को देखने बहुत दूर दूर से आ गए हैं। तो यहाँ के कण कण भूमि के जो है ये कण कण खुशी मना रहे हैं। देश विदेश हर देश में खुशियाँ मनाई जा रही हैं क्योंकि ऐसा शुभ अवसर बिल्कुल ये शुभ अवसर है ब्रजेश। और मैं आपके पास लौटकर जरा आपके पीछे जो तस्वीरें अशोक सिंघल साहब की लगी हैं, रामकृष्ण परमहंस की लगी हैं, उन तस्वीरों के बारे में ज्यादा जानना चाहूंगा आपसे क्योंकि आप बेहतर समझते हैं अयोध्या के पूरे संघर्ष को। उनका संघर्ष कैसे था और उनके आज के दिन के लिए उनका वो संघर्ष कितना महत्वपूर्ण था, ये मैं आपसे समझूंगा। आप सेटल डाउन हो जाइए तब तक फ्रेम को लेकर। मैं तब तक पंडित जी हमारे साथ लगातार हैं, स्टूडियो में बने हुए, उनसे बात कर लेता हूं। पंडित जी, जब अयोध्या की बात होती है तो अयोध्या में नजर आता है हमें सबसे पहले रामलला का मंदिर। हमें नजर आता है कि रामलला के मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन वहां पर हनुमान गढ़ी भी है और कनक भवन भी है। अभी ब्रेक में मेरी आपसे बातचीत भी चल रही थी कि अयोध्या में सिर्फ रामलला का मंदिर है नहीं, बल्कि पूरी अयोध्या नगरी कहना चाहिए कि दर्शन योग्य है। तो जरा अयोध्या के बारे में बताइए। देखिए, अयोध्या तो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अयोध्या में और जहां भगवान ने जन्म ले लिया वहां के तो समस्त दुख दूर ही हो गए। अगर बात करूं मैं अयोध्या की तो वहां का जो अहम दर्शन है, मुख्य दर्शन है, वो है हमारे कनक भवन का। अब कनक भवन क्या है? कनक भवन एक बहुत ही सुंदर महल का एक छोटा सा कक्ष है जो कि महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय रानी यानी कि केकई को दिया था उपहार में। अब केकई ने वो महल अपने पास रखा कि भाई दशरथ ने मेरे को ये भवन दिया है। पर जब भगवान राम अयोध्या लौटे 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर तो रानी केकई ने पश्चाताप हेतु
कि भाई मैंने भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया, मेरे पुत्र भरत ने मुझे धिक्कारा, हर अयोध्या वासी ने मुझे धिक्कारा, और हर किसी की आंखों में आज जो है क्या कहते हैं मैं नीचे गिर गई, और वो लज्जा के मारे जब झुकी जा रही है कि मैं इस कनक भवन का क्या करूंगी, क्योंकि ये मेरा सबसे प्रिय महल है और महाराज ने मुझे दिया है, और महाराज भी आज हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो केकई ने वह महल भगवान राम और माता जानकी को दिया, और वो महल के अंदर, उस कनक भवन के अंदर भगवान राम की माता सीता के साथ, माता जानकी के साथ सीता राम जी की एक भव्य सुंदर प्रतिमा है, जिसका नित्य फूलों से श्रृंगार किया जाता है। भगवान राम को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, मेवा मिश्री का भोग लगाया जाता है, लड्डू का भोग लगाया जाता है, क्योंकि जो मेवा और मिश्री है भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र मिश्री के भोग से ही प्रसन्न होते हैं। वो अपने आप में इतना सुंदर महल है क्योंकि वो केकई का दिया उपहार है। भगवान की नजरों में, यानी कि भगवान राम की नजरों में केकई माता के लिए कभी भी कुछ भी गलत नहीं आया। इसलिए जब केकई ने वो महल भगवान राम को दिया और कहा आज से केकई नाम तो भरत ने मुझे श्राप दिया है कि दुनिया में कोई अपनी मां का नहीं रखेगा, पर केकई ने ये महल तुमको उपहार स्वरूप में दिया है, ये बात युगों युगों तक जानी जाएगी। और इस भवन की जो प्रमुखता है, मैं भगवान से यही चाहूंगी कि इसमें वो हमेशा के लिए साक्षात विराजमान हो, और आने वाले समय में मेरा ये जो पश्चाताप है वो यहीं पर ही खत्म हो, और भगवान आपसे जो भी मेरी पूजा में गलती हुई हो आप मुझे वो क्षमा करें। भगवान को कोई क्या दे सकता है? भगवान ने अपनी माता का आदर रखने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए उस कार्य किया है। आज कनक भवन की इतनी मान्यता है कि जितनी राम जन्मभूमि की। बिल्कुल, यानी कि कनक भवन में दर्शन जरूर करें अगर अयोध्या जाए तो। कनक भवन के बारे में बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। आप ब्रजेश, जिस तरह से आपके पीछे तस्वीरें थी, अगर आपका फ्रेम सेटल हुआ हो तो मैं जानना चाहूंगा कि अशोक सिंघल साहब का, यूं तो सब जानते हैं कि क्या संघर्ष था, लेकिन आज के दिन उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें याद नहीं किया तो शायद ये जो संघर्ष था वह अछूता रह जाएगा। तो जरा उनका जिक्र कीजिए। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है बाबा रामचंद्र परमहंस दास की। स्वामी रामचंद्र परमहंस दास वो हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण की अलख जगाई। कैसे मंदिर निर्माण होगा और कैसे बाबरी ढांचा गिरेगा और मंदिर निर्माण होगा, वो एक अलख जगाने का काम स्वामी परमहंस दास ने किया। और वो प्रणेता थे, सही मायने में इस मंदिर आंदोलन के, मंदिर निर्माण के प्रणेता थे। लेकिन उसके पीछे जो दूसरी तस्वीर है वो है अशोक सिंघल की, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर निर्माण के लिए न्यौछावर कर दिया। विश्व हिंदू परिषद का गठन होने के बाद 1984 के बाद लगातार अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन की कमान को अपने हाथों में लिया, और इस तरीके से राम में रच गए कि आखिरी समय तक सिर्फ उनकी एक अभिलाषा थी कि कैसे राम मंदिर का निर्माण हो, कैसे राम मंदिर बने। अब दोनों के देखिए कालक्रम है। अगर 1949 में जो मूर्तियों का प्राकट्य हुआ था, उस वक्त 5 लोग थे, 5 लोग सूत्रधार थे जिन्होंने मूर्तियों के प्राकट्य में अपनी भूमिका अदा की थी। उसमें स्वामी रामचंद्र परमहंस दास प्रमुख थे, जो है बाबा अभिराम दास और स्वामी रामचंद्र परमदास, दो शख्सियत थे जो बेहद अहम थे। उसके बाद से लगातार ये कोशिशें चलती रही। वो फिर चाहे विवादित परिसर में राम कीर्तन का आयोजन हो, अखंड राम कीर्तन का 24 घंटे आयोजन किया गया, वहां पूजन किया गया जबरदस्ती, तमाम बार जो है पुलिस के लिए जेल भी गए, तमाम बार प्रताड़ित किए गए, उसके बावजूद नहीं रुके। विश्व हिंदू परिषद ने इसको पूरा देशव्यापी आंदोलन बना दिया। शिला पूजन के जरिए, अलग अलग जो है दान के जरिए, जो है राम यात्राओं के जरिए उसे आंदोलन बना। तो दोनों के आंदोलन की परिणति है कि आज मंदिर निर्माण हो रहा है। आप लोग तो यही स्थानीय रहे, शुरुआत से उस आंदोलन को देखा, कितनी बड़ी भूमिका इन दो शख्सियत की देखते हैं। अशोक सिंघल जी, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद एक संगठन बनाया हिंदुओं को एक मत करने के लिए, विश्व के सनातन धर्मियों को एक करने के लिए, तो हिंदुओं के प्रति उनकी जो कार्यशैली रहा, उनका जो योगदान रहा, वो सराहनीय है। उसी का परिणाम है कि आज हम ये शिलाओं का दर्शन कर रहे हैं, और लगभग उन्होंने ही इसके निर्माण की भूमिका रखी थी, आधारशिला रखी थी कि मंदिर ऐसा बनेगा। बाबा रामचंद्र परमहंस दास तो वो थे जो जिन्होंने स्वप्न देखा। वो कहते थे मैं स्वप्न में राम मंदिर देखता हूँ।
हाँ, स्वामी रामचंद्र परमहंस दिगंबर अखाड़ा के जो पूर्व महंत हुआ करते थे, जिनकी इच्छाएं आज पूरी हो रही हैं राम मंदिर के रूप में, वो बहुत पूर्व से, हम लोगों के पूर्व से ही, जिस समय ये देश आजाद हुआ था, राम मंदिर में विवादित ढांचाओं में के पहले हाँ, मंदिर आंदोलन की अलग जगाने का काम ये दो शख्सियत ने किया। कितना बड़ा योगदान मानते हैं कि आज मंदिर निर्माण। आप जहाँ बैठे हुए हैं ये माननीय रामचंद्र प्रभहंस जी महाराज का ही देन है। जहाँ पर ये कार्यशाला है ये उन्हीं का देन है। उन्होंने इस मंदिर के लिए कार्यशाला के रूप में ये जो है भूमि दान कर दिए। और जा कर याद होगा उस समय एक कि ₹1.25 दे दे भैया रामशिला के नाम पर, ये नारा लगा हुआ था। जो पूर्व लोग होंगे उनको स्मरण होगा। और न जाने कितने करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। और आज वही सब ये जो दिख रहा है सामने हमारे के बीच जो दिख रहा है पत्थर, ये तब से लगे हुए थे हमारे स्वामी रामचंद्र प्रभहंस दास जी। जो कहते थे वो करते थे। और ऐसा आज तक अभी अयोध्या में कोई नहीं बिल्कुल हुआ। ये नारा जो जिक्र ब्रजेश इन्होंने किया, ₹1.25 दे दे भैया रामशिला के नाम पर, और उसी की बदौलत आज कारसेवकपुरम को पत्थर कार्यशाला को हम देखते हैं। और ना जाने कितनी शिलाएं और कितनी चांदी की शिलाएं, कभी किसी ने कुछ कभी किसी ने कुछ, इन 3 दशकों में यहां पहुंचाया है जिससे कि राम मंदिर का निर्माण हो सके। मैं आप लोगों के पास लौटूंगा, बातचीत करूंगा, लेकिन मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे ने मौनी बाबा से खास बातचीत की है, वो हम आपको पहले सुना देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो आखिरकार वो शुभ घड़ी आ चुकी है। सरयू तट पर न्यूज़ 1 इंडिया मौजूद है। 500 साल पुराना वो सपना अब साकार होने वाला है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। इस वक्त बिना देरी के साथ में मौनी बाबा का आपका परिचय की जरूरत नहीं है। मौनी बाबा हमारे साथ में मौजूद हैं। बड़े संघर्ष राम मंदिर निर्माण के लिए उस आंदोलन में इन्होंने भी किए हैं, जब तब के साथ में बड़े आंदोलन की भागीदारी रहे हैं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं, काफी समय से यहाँ पर हैं। और लगातार ये अनुभूति, ये जो तस्वीरें हैं आज सुबह की, और मौसम भी इतना सुहाना हो चुका है कि ऊपर से भी बारिश हो रही है और नीचे ये सरयू तट है। तो पूरा का पूरा प्रकृति इस समय कहीं ना कहीं दिल खोलकर स्वागत कर रही है श्री राम का। क्या कहेंगे मौनी बाबा? श्री राम राम रघुनंदन राम रामो, श्री राम राम भरता ग्रज राम रामो, श्री राम राम रण कर्कश राम रामो, श्री राम राम शरणम भव राम राम। परमात्मा की कृपा, दया, अनुग्रह, तेज, शक्ति और उनके प्रताप का एक सुंदर सा कृपा बट वृक्ष इस समय अयोध्या में आपको दिख रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 492 वर्षों बाद भगवान राम वनवास से वापस आकर के आज फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम का अंशावतार हो जाएगा। और उनके अवतार के बाद पूरे समाज में सुख शांति का ऐश्वर्य समाहित होगी। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन चरित्र रहा है, जिससे समाज को प्रेरणाएं मिली हैं, पशु पक्षियों से लेकर के थलचर नभचर लोगों को भी प्रेरणाएं मिली हैं। राम के राज्य आने के बाद सब में सुख शांति का के साथ साथ वह तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, मौनी बाबा से आप मुखातिब हो रहे थे। सीधे सृष्टि के पास रुख करते हैं। सृष्टि लगातार अयोध्या से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, एक तो आप जहां पर पहले मौजूद थी सरयू के राम की पैड़ी पर, हमें कुछ लोकेशन आपकी बदली हुई दिख रही है। एक तो वहां पर आप कहां मौजूद हैं उसका जिक्र कीजिए। साथ ही साथ आपने अभी अपनी रिपोर्ट पर जिक्र किया कि कल तक तो तपती गर्मी आप बता रही थी और आज मौसम वहां पर सुहावना है। तो क्या भगवान राम की कृपा भी मौसम को लेकर है कि हमारे अनन्य भक्त आज आ रहे हैं और आज भूमि पूजन हो रहा था, मौसम भी सोच रहा है कि कुछ सुहाना हुआ जाए, प्रकृति भी स्वागत कर रही है आज के दिन का? बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत सुकून यहाँ प्रकृति की तरफ से दिया गया है, क्योंकि कल तक जो तस्वीर यहाँ पर थी तुषार, मतलब इतनी भीषण गर्मी, उमस वाली गर्मी की यहाँ 1 मिनट खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। उसके बावजूद भी लगातार यहाँ तमाम लोग आ रहे थे। मीडिया का जमावड़ा काफी दिनों से है, लगातार हर कोई तस्वीरें पहुंचा रहा है। लेकिन आज के दिन बहुत राहत है, आसमान भी मुस्कुरा रहा है, राम की पैड़ी भी मुस्कुरा रही है, सरयू तट भी मुस्कुरा रहा है।
ये राम की पैड़ी पर ही हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम सजावट के जो काम है वो लगातार जारी है। जो खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, ये आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम की खड़ा हुए हैं, जिसे यहाँ सजाकर तैयार की जा रही है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि इतनी बड़ी खड़ा हुए जिसे बनाकर यहाँ पर रखा गया है। हालांकि लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन कल तक जो लोग यहाँ आ रहे थे वो कहीं ना कहीं छूकर आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे थे। इसके साथ ही एक प्रतीक के तौर पर ये भगवान श्री राम का धनुष है यहाँ जो रखा गया है। कलश यहाँ पर सजाए गए हैं चारों तरफ से, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि धनुष ही प्रभु श्री राम के साथ हमेशा से रहा है, उनका वो प्रतीक रहा है, उनका वो चिन्ह रहा है। बिना धनुष के वो कभी नहीं चलते थे। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि ये उनके बाल रूप के लिए झूले को भी यहाँ पर सजाया गया है, जो बहुत खूबसूरत सा झूला है। ये झांकियां हैं जो यहाँ राम की पैड़ी पर जगह जगह लगाई गई हैं। बाल रूप में वो झूले में झूला करते थे और यही वो प्रतीक है झूला जो यहाँ पर सजाया गया है। तो वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। कलश के साथ में साज सज्जा यहाँ पर की गई है। शाम के वक्त यहाँ 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही ये पीछे मेरे आप जो पोस्टर्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं दिखाऊंगी आपको, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएंगे। जो पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं आप देखिए राम लला सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रचलित है। आप देखिए ये दिखाया गया है, समझाने की कोशिश की गई है कि राम पूरे विश्व विख्यात रूप में रहे हैं हमेशा से। रूस की रामलीला, रूस में किस तरीके से रामलीला का मंचन किया जाता है उसकी ये तस्वीर है। मध्य प्रदेश, ये तो हिंदुस्तान की ही तस्वीर है। उड़ीसा, तो हिंदुस्तान की भी अलग अलग जगहों पर कैसी रामलीला की प्रस्तुति होती है उसकी तस्वीरें यहाँ पर है। कि देखिए कंबोडिया में किस तरीके से रामलीला दिखाई जाती है, वो तस्वीरें हैं। श्रीलंका की तस्वीर, श्रीलंका जाहिर तौर पर अपने आप में रामायण में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, लंका का, लंका दहन का, और वहां पर भी इसी तरीके से रामलीला का मंचन किया जाता है। इसके भी पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही ये थाईलैंड, हर जगह अलग अलग तरीके से रामलीला का मंचन किया जाता है। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं, उसकी ये तस्वीरें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। असम की एक खास तस्वीर है, नेपाल की एक खास तस्वीर है। हालांकि विवादों में इस समय नेपाल और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं वो चल रहे हैं, जिस तरीके से लेकिन पारंपरिक तौर पर बहुत ही नजदीकी संबंध है, पारंपरिक तौर पर बेहद नजदीकी संबंध है। भले ही नेपाल ने कुछ भी कहा हो, भगवान राम को जो असली भगवान राम है उनको नेपाली बता दिया हो, लेकिन नजदीकी संबंध है क्योंकि भगवान राम के ससुराल वहां पर है। अच्छा पंडित जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है, धनुष को लेकर अभी सृष्टि तस्वीरें दिखा रही थी, आपने भी देखा, धनुष बहुत कहना चाहिए हर अवतार का एक शस्त्र रहा जिससे बड़े नजदीकी करीबी रिश्ते रहे उस अवतार के। भगवान राम के संबंध में देखा जाए धनुष बहुत महत्वपूर्ण रहा। माता सीता का जब स्वयंवर हुआ तो धनुष तोड़ना था, शिव धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह उन्होंने किया स्वयंवर के अंदर। उसके बाद धनुष ही था जो लंका पर विजय कर पाया। एक तो धनुष की बहुत महानता रही। देखिए जो धनुष की आप मान्यता बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो माता सीता का जब स्वयंवर हुआ तो माता सीता जब माता गौरी के पास जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि भाई जो इतना भारी धनुष मैंने खेल खेल में उठा लिया है, उन्हें सब पता है कि भगवान राम है, साक्षात नारायण है, उठा लेंगे धनुष, पर मनुष्य अवतार के अंदर है कि भगवान मैं इन्हीं को अपना मनी मन पति मान चुकी हूँ, तो हे माता पार्वती, हे माता गौरा, कि ये जो धनुष है ये भगवान राम ही तोड़ें, क्योंकि नाना प्रकार के यहाँ पर देशों से राजा आ रहे हैं और कोई नहीं इसे तोड़ पाए, और मैं भगवान राम को ही अपना पति रूप में चयन करूं। तो माता गौरा साक्षात प्रकट होती है और रामायण के अंदर ये चौपाई आती है कि सुनी सी है सब प्रार्थना तुम्हारी, पूर्ण हो मनोकामना तुम्हारी। कि सीता मैंने तुम्हारी सभी जो प्रार्थना है वो सुन ली है और इसी के साथ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण होगा, वो पूरी होंगी। तो माता सीता का जो वो धनुष उन्होंने खेल खेल में शिव जी का उठाया है, उस धनुष का नाम है पाशुपताश। उस धनुष को, पाशुपताश को जब राजा जनक ने समस्त राजाओं के आगे रखा और कोई नहीं तोड़ पाया, और जो कि भगवान राम जिनके आराध्य हैं यानी शंकर जी के, और शंकर भगवान राम के आराध्य हैं, भगवान राम ने वो एक ही झटके में तोड़ा नहीं, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई है। और प्रत्यंचा चढ़ाने में जब धरती गूंजी है तो वो धरती की टंकार से उस धनुष के 2 टुकड़े हुए हैं। और माता जानकी का
भगवान राम के साथ विवाह हुआ और सीताराम जी बहुत कहलाए। खूबसूरत जानकारी आपने दी पंडित जी। एक मजबूरी मेरी है कि मुझे ब्रेक लेना है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन पेशकश यहाँ पर, विशेष पेशकश, और ये लगातार जो हमारी कवरेज है वो नहीं रुक रही है, क्योंकि हमने आरंभ किया है और जब तक भूमि पूजन नहीं होगा उसके बाद तक हम लगातार आपको इस आरंभ के जरिए एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।